जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे और सब मज़े में होंगे। कोई भी वेबसाइट है ना, कोई भी ब्लॉग है, वेबसाइट है, बिज़नेस वेबसाइट है, कोई इंटरटेनमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक नहीं है तो वो वेबसाइट बेकार है, और ट्रैफिक नहीं है तो कोई अर्निंग भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं आएगा। तो ट्रैफिक ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप सोशल मीडिया से भी ड्राइव कर सकते हैं, आप एसईओ के ज़रिए भी ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं, आप पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं। तरह तरह के जो मेथड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मेथड है फेसबुक के पेजेस, जस्ट लाइक पिंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि पिंटरेस्ट के ज़रिए हम ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम पेजेस के ज़रिए भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं पेजेस। पेजेस को पहले ग्रो करते हैं, उनको पहले तैयार करते हैं किसी ख़ास निश के लिए, किसी ख़ास टॉपिक के लिए, और फिर अपनी जो है ना वेबसाइट के ऊपर उसके ज़रिए ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। तो मेरे ज़हन में आज एक सवाल आया बैठे बैठे अचानक ही, कि मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर भी काम किया है, मैंने फेसबुक के पेजेस के ऊपर भी काम किया, और मैंने एसईओ के ज़रिए भी ट्रैफिक ड्राइव किया है, और राइट नाउ मैं एसईओ के ज़रिए ही ट्रैफिक ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिंटरेस्ट के साथ थोड़ा सा फेसबुक के बारे में बताया जाए कि इसके ज़रिए कैसे करते हैं, और क्या इसके ज़रिए ट्रैफिक ड्राइव करना बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू पिंटरेस्ट या नहीं है, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली पापड़ कितने बेलने पड़ते हैं, यही ख्याल है। ठीक है, तो पिंटरेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, उसके बारे में नहीं करते। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर सवाल है कि विच वन इज़ द बेस्ट ट्रैफिक, तो उससे पहले देखते हैं कि पेजेस के ऊपर ट्रैफिक आखिर बनती कैसे, फिर देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम फेसबुक के पेजेस जो है ना वो तैयार करते हैं, लाइक इंटरटेनमेंट के ऊपर कोई रैंडम नेम के साथ हम पेज क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट जो पोस्ट हैं वो लगाते हैं हैशटैग के साथ, उसको फिर डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर जो उससे रेलिवेंट होते हैं वहाँ पर उसको शेयर करते हैं, वहाँ से हमें फिर लाइक मिलते हैं, पेज के ऊपर लाइक्स भी मिलते हैं। ठीक है, पेज के ऊपर पोस्ट के ऊपर लाइक मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, जिससे आपका पेज वायरल होता है और आपका पेज जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बातें करना आसान है, ये बातों में बताना आसान है, इसको करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आपका पेज ग्रो होता है, आप अपने पेज से अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने पेज के ज़रिए ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन ये पेज को ग्रो करना का जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू पिंटरेस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव कैसे है कि आपको अपने पेज को सबसे पहले ग्रो करना होता है, जो कि सबसे अहम काम होता है, और उसके लिए आपको पेड जो है ना वो लाइक्स बाय करना पड़ते हैं। लाइक अपने पेज के ऊपर कैंपेन चलानी पड़ती है, किसी खास कंट्री को टारगेट करके ग्रो करना है ना, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर आपका पेज थोड़ा वायरल होगा और फिर ही उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी। ठीक है, और दूसरा क्या मेथड है कि लोग ऐसे भी करते हैं कि डिफरेंट जो है ना वो ग्रुप्स बने हुए हैं, और वो जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयरिंग होती है S4S के नाम से, जैसे पिंटरेस्ट की होती है, ठीक उसी तरह फेसबुक के पेजेस की भी जो है ना वो शेयरिंग होती है। तो वहाँ पर बाकायदा ट्रेन चलती हैं, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर अपनी 2-3 पोस्ट जो है ना वो शेयर करनी होती है ग्रुप्स में, फिर वहाँ से ग्रुप्स में आपको लाइक्स मिलते हैं और शेयर मिलते हैं। ठीक है, होता ये है कि अगर मेरे ग्रुप में आपने शेयर किया है तो मैं फिर उसको आगे ग्रुप में शेयर करूँगा, वो फिर उससे आगे, वो फिर उससे आगे, तो इस तरह आपका पेज वायरल होता है, और ये बड़ी जल्दी जो है ना ये चीज़ें काम करती हैं। तो इसके ज़रिए राइट नाउ बहुत सारी ट्रैफिक लोग स्टिल पिंटरेस्ट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर निकाल रहे हैं और बड़ी देर से कर भी रहे हैं इसके ऊपर काम। ठीक है, अब सवाल की तरफ आते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट। मेरी राय में जहाँ तक मुझे तजर्बा है इस चीज़ का, उसके मुताबिक पिंटरेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा आसान भी है करना। लेकिन जो फेसबुक है वो थोड़ा सा जो है ना वो पेड की तरफ चला जाता है, इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर ट्रैफिक के साथ कंपेयर करें तो ट्रैफिक आपको जो है ना वो फिर टारगेट करना पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेज रेडी है इंडियन ट्रैफिक के लिए, तो आप सिर्फ इसके ऊपर इंडियन ट्रैफिक ही निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पिंटरेस्ट के ऊपर ये है कि आपको प्रीमियम ट्रैफिक मिलती है, बाहर के मुल्कों की मिलती है, प्रीमियम कंट्रीज़ की मिलती है। ठीक है,
जिसके अंदर इंडिया भी है, बाकी सारे मुल्क जो है ना, वहाँ से आपको मिक्सअप ट्रैफिक मिल रही होती है। इसका जो ज़्यादा जो इसकी परसेंटेज है ट्रैफिक की, वो आपको प्रीमियम कंट्री से ही मिल रही होती है पिंटरेस्ट की। लेकिन फेसबुक, मैं कहूँगा कि जो फेसबुक के पेजेस है ना, ये बेस्ट है देसी ट्रैफिक के लिए, लाइक पाकिस्तानी ट्रैफिक हो गया, इंडियन ट्रैफिक हो गया, नेपाल और बांग्लादेश वगैरह की जो ट्रैफिक है उसके लिए बेस्ट है। लेकिन उससे पहले ये है कि आपको पेजेस तैयार करने पड़ेंगे और उसके ऊपर बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार, कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें, और उसके बाद जाके फिर आपको जो है ना वो चांसेस हैं कि आप यहाँ से ट्रैफिक निकाल सकेंगे, ठीक है। और चूँकि जो पेजेस हैं वो कोई ख़ास जो है ना सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बनाए गए कि भाई वेबसाइट के ज़रिए आप जो है ना वैसे ट्रैफिक ड्राइव करें, लेकिन पिंटरेस्ट ख़ास इसी काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। बाकायदा उसके अंदर ऑप्शन होती है डेस्टिनेशन लिंक की। इसमें तो ये होता है फेसबुक के अंदर कि आप पोस्ट के अंदर जो है ना वो लिंक अपना छोड़ देंगे और कह देंगे कि भाई लिंक चेक कर लें, लेकिन पिंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। पिंटरेस्ट बाकायदा इसी काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मेरा जो वोट है ना वो जाता है पिंटरेस्ट की तरफ, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे कि फ़ेसबुक के पेजेस के बारे में वीडियोस बनाएं, तो फ़ेसबुक के पेजेस के बारे में वीडियोस बनाएंगे लाजमी हम। अगर आप कहेंगे कि थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया जाए, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, कैसे लोग कर रहे हैं, और नो डाउट कि फ़ेसबुक के पेजेस के ज़रिए लोग स्टिल लाखों की ट्रैफिक निकाल रहे हैं। लेकिन यार जो मैंने देखे हैं ना, वो लोग वो ज़्यादातर अडल्ट काम कर रहे हैं। वो स्टोरीज़ लगाते हैं फेसबुक के पेज के ऊपर, लेकिन वो पिक्चर अडल्ट होती है, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, जिसकी वजह से बाउंस रेट बहुत हाई रहता है। और मोस्टली उनके जो एडसेंस हैं वो ख़तरे में ही रहते हैं। कई दफ़ा उनकी 10,000 पेमेंट बनी होती है डॉलर्स में, 10,000 डॉलर्स, और महीने की 19-20 तारीख को पता चलता है जी एडसेंस सस्पेंड हो चुका है। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी आता है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी दिखाऊंगा आपको कि लोगों के एडसेंस कितने कितने डॉलर्स बनाकर और महीने के एंड पर जो है ना जब पेमेंट की बारी आती है तो वो उड़ जाते हैं, ठीक है। मैं कुछ लोगों को ऐसों को जानता हूँ जो कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पर लोग इस तरह के नामों से पेजेस बनाते हैं, उनको ग्रो करते हैं, उनको फिर डिज़ाइन करते हैं, सारा कुछ उनके ऊपर करते हैं, शेयरिंग करते हैं। बाकायदा ग्रुप्स बना रखे हैं, लोगों ने लिस्टें बना रखी हैं जहाँ पर वो इन सभी चीज़ों की शेयरिंग कर रहे होते हैं और पेजेस को जो है ना वो कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। एक तरीका ये भी होता है। दूसरा ये कि पेज अगर फॉर एग्जांपल आपका 10,000 फॉलोवर से अब चला गया, ग्रो हो गया, तो आप इसके ज़रिए एड्स ब्रेक का जो है ना फ़ीचर इस्तेमाल करके तो पेज के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फेसबुक, ठीक है, जो कि फ़ेसबुक का अपना फ़ीचर है मोनेटाइजेशन का। तो उसके बारे में वो तो खैर एक अलग ही बहस है। देखें 10,000 लाइक्स, तो लोग बाकायदा इनकी सेलिंग भी कर रहे हैं, इनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है और डिपेंड कर रहा होता है फिर भी कहीं ना कहीं फ़ेसबुक के अपडेट्स के बारे में। स्टिल ये काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ये काम रिस्की है, ये कोई ऑथेंटिक काम नहीं है, ये काम रिस्की है। अगर कोई आपको काम करना है तो बेहतर ये है कि आप पिंटरेस्ट की तरफ ध्यान रखें, और अगर आपने फ़ेसबुक की तरफ जाना है तो फिर फेसबुक के ऊपर भी थोड़ा सा लाइक प्रोफेशनली काम करें लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए काम वही है जो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म काम महीना 2 महीने 3 महीने कर लिया, पैसे कमा लिए, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर इधर उधर मुंह उठा के देखते रहना। तो मैंने ये सारी गलतियाँ भाई की हुई हैं। तो बेहतर है कि आप ये नाकाम मत करें, करना है तो प्रोफेशनली करें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ठीक है। और उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा, कोई ना कोई बात मेरी ज़रूर आपके जो है ना वो फ़ायदा में रही होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर बात करते हैं। ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा कोई और टॉपिक जिसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए, कोई डिस्कशन करनी चाहिए। इससे हवाले से मैं सोच रहा हूँ कि अमेज़ोन के बारे में वीडियोस बनाना शुरू करूँ। मेरी एक वेबसाइट चल रही है अमेज़ोन के ऊपर, जो अर्निंग करना स्टार्ट उसने कर दिया है। इस वक्त उसको 3रा महीना जा रहा है और अभी 20 तारीख है। और सोच रहा हूँ कि अमेज़ोन के बारे में भी बताऊँ। मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा वही शेयर करूँगा, इधर उधर की तो मैं आपके साथ नहीं मार सकता ना। जो चीज़ें जिन चीज़ों का मुझे पता होगा वही बताऊँगा आपको। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस हुआ है मुझे अमेज़ोन के ऊपर, कैसे काम करते हैं, एफिलिएट वेबसाइट कैसे बन रही है, कैसे तैयार हो रही हैं। और अनकरीब इस वेबसाइट को मैं फ़्लिप करने वाला हूँ इंशाल्लाह जल्दी, और फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। और मैं आगे इसी के ऊपर ही काम करने वाला हूँ, इसकी अमेज़ोन की वेबसाइट्स के ऊपर, लाइक एसेट्स क्रिएट करना, जो कि प्रोफेशनली काम है।
और अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और बिल्ला देखें, बिल्ले को ब्रश किया जा रहा है, कितना क्यूट है माशाल्लाह। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।